क्या आपने कभी गौर किया है कि चाँद कभी-कभी हमें दिन में नज़र आता है और कभी-कभी दिन में नहीं दिखाई देता है? कभी-कभी रात के टाइम नज़र आता है, तो कभी-कभी सुबह-शाम के टाइम नज़र आता है। आखिर चंद्रमा अलग-अलग टाइम पर क्यों दिखाई देता है? एक्चुअली इसके पीछे चंद्रमा का मून फेज़ रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है और इस दौरान चंद्रमा की पोजीशन चेंज होती रहती है। कभी वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो कभी वो पृथ्वी के पीछे चला जाता है। तो चंद्रमा की अलग-अलग जगहों पर पोजीशन ही मून फेज कहलाती है और यही मून फेज चंद्रमा की टाइमिंग पर असर डालता है कि चंद्रमा को रात में दिखाई देना है या फिर दिन में। आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए इसको समझते हैं। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इस कारण सूर्य के सामने वाले हिस्से में होती है दिन और बैक साइड में होती है रात। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो इस वाले हिस्से में होगा सुबह और इस वाले हिस्से में होगी शाम। ठीक है। अब चंद्रमा 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि ये पृथ्वी से 12 घंटे तक दिखाई देता है। मतलब इसकी पोजीशन पृथ्वी के सापेक्ष कहीं पर भी हो, ये पृथ्वी के आधे हिस्से को कवर करता है। ठीक है। अब अगर चंद्रमा इस साइड है, तो ये पृथ्वी के इस ऊपरी हिस्से से दिखाई देगा। अब मान के चलिए आपकी लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है? तो इस समय यहाँ पर सुबह हो रही है, तो आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन जहां पर है, वहां से पृथ्वी का आधा हिस्सा ही कवर हो रहा है, ठीक है? अब पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। तो घूमते-घूमते जब आप यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ पर पहुंचने का मतलब है दिन के 12 बजे, ठीक है? तो दिन के 12 बजे से आपको चंद्रमा दिखाई देने लगेगा। ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी के आधे हिस्से को कवर करता है, दिन में होते हैं 24 घंटे, तो यानी कि चंद्रमा की जो स्थिति है वो 12 घंटे तक दिखाई देती है। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक चंद्रमा आपको दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन पृथ्वी के इस साइड पर है। ठीक है। और ये कंडीशन होती है फर्स्ट क्वार्टर की, ठीक है, वैक्सिंग मून की। और इसमें चंद्रमा का आधा भाग दिखाई देता है, ठीक आधा भाग। तो जब कभी भी दिन में आपको चंद्रमा का आधा दायां भाग दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि 6-7 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली है। ठीक है। ये है फर्स्ट क्वार्टर की पोजीशन। अब अगर चांद पृथ्वी के इस साइड पर आ जाए, तो ये पृथ्वी के इस हिस्से को कवर करेगा। ठीक है। तो जब आपकी लोकेशन यहाँ पर मौजूद होगी, तो तभी आपको ये चंद्रमा दिखाई देगा। यहाँ का मतलब है शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपको इस पोजीशन पर चंद्रमा दिखाई देगा। ठीक है। और चंद्रमा की ये कंडीशन बनती है पूर्णिमा के दौरान। ठीक है। तो पूर्णिमा का जो पूरा चांद होता है, वो शाम होते ही दिखाई देने लगता है और पूरी रात चमकता है। ठीक है। पूर्णिमा की कंडीशंस पूरी रात भर दिखाई देती हैं। अब अगर चांद पृथ्वी के इस साइड आ जाए, तो पृथ्वी के इस हिस्से को कवर करेगा। ठीक है। तो जब आपकी पोजीशन यहां पर होगी, यहां पे का मतलब है रात के 12 बजे से, ठीक है, और सुबह के दिन के 12 बजे तक। ठीक है। तो आपको ये वाला चंद्रमा दिखाई देगा और चंद्रमा की ये कंडीशन कहलाती है लास्ट क्वार्टर। इसमें भी चांद आपको आधा दिखाई देता है, लेकिन इसमें चंद्रमा का आधा बायां भाग दिखाई देता है। फर्स्ट क्वार्टर में क्या दिखाई देता था? आधा दायां भाग दिखाई देता था। आधा दायां भाग दिन में दिखाई देता है, जबकि आधा बायां भाग सुबह के टाइम, मतलब रात के 12 बजे से सुबह होते होते और दिन के 12 बजे तक दिखता है। ठीक है। तो जब कभी भी सुबह सुबह आपको इस प्रकार आधा चांद दिखाई दे, तो समझ जाइए चांद की पोजीशन पृथ्वी के इस हिस्से पर है और इसके 6-7 दिन बाद अमावस्या आने वाली है। अब अगर चांद की पोजीशन पृथ्वी के इस हिस्से पर आ जाए, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो वैसे तो ये पृथ्वी के इस हिस्से को कवर करता है, ठीक है, लेकिन सूर्य की जो लाइट है वो चंद्रमा के इस हिस्से पर पड़ रही है, तो यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा का ये वाला हिस्सा डार्क दिखाई देगा। ठीक है। मतलब दिखता नहीं है और इसे ही अमावस्या कहा जाता है। ठीक है। और ये कंडीशंस कब होती है? सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये कंडीशन मौजूद रहती है। ठीक है। अमावस्या की कंडीशंस। और इसमें जो भी क्रिसेंट बनते हैं, ठीक है, चांद जो इस तरीके से आपको दिखाई देता है, चांद के जो क्रिसेंट बनते हैं वो भी इस दौरान ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के दौरान चंद्रमा में आने वाले बदलाव को कहते हैं मून फेज। ठीक है। और ये टोटल 8 मून फेज होते हैं। 4 तो ये हैं ही,
न्यू मून अमावस्या फर्स्ट क्वार्टर जिसमें चंद्रमा का आधा दायां भाग दिखाई देता है, फुल मून यानी कि पूर्णिमा, और लास्ट क्वार्टर यानी कि जिसमें चंद्रमा का आधा बायां भाग दिखाई देता है। इसके अलावा जो और फेज है ये है वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है, इसमें दायां भाग दिखाई देता है। फिर है वैक्सिंग गिब्बस, ठीक है, इसमें चंद्रमा की इस तरह की कंडीशन होती है। वेनिंग गिब्बस, और फाइनली होता है वेनिंग क्रिसेंट। तो यही 8 मून फेज अलग अलग टाइम पर निकलते हैं और इसी वजह से कभी चांद हमें दिन में दिखाई देता है और कभी कभी सुबह और शाम को दिखाई देता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना मून फेज के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।